हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल पीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। आप सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू बहुत सारा। एंड आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं पीजीटी बॉटनी का। जी हाँ, पीजीटी बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान का। अगर आपको पीजीटी जनरल पेपर का या पीआरटी का सिलेबस देखना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जनरल पेपर और पीआरटी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं कि आज पीजीटी स्पेशली सब्जेक्ट जो बॉटनी है उसका हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं टीआरई 1 में पीआरटी में सिलेक्टेड थी एंड टीआरई 3 में पीजीटी बॉटनी से सिलेक्ट हुई हूँ। ठीक है, तो हम बताते हैं आप लोगों को आज का सिलेबस क्या है। ये आपका सब्जेक्ट जो है वो 80 मार्क्स का आता है। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, 30 नंबर के आपके क्वालिफाइंग पेपर रहेंगे। आप पहले वीडियो में जाके इसको देख लीजिएगा। और जनरल पेपर में आपको 40 नंबर मिलेंगे, प्लस सब्जेक्ट में आपको पीजीटी में या टीजीटी में पीआरटी में 80 नंबर देखने को मिलते हैं। तो हम आते हैं अपने सिलेबस पे। आपका पहला टॉपिक है हमारे बॉटनी का वायरस। जी हाँ, वायरस। आपका वायरस में आपको क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन पढ़ना है, नेचर, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को आप वही ट्रांसफ़र से समझ सकते हैं आप। वायरस, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज़ एंड कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ का कंट्रोल पढ़ना है। आगे हम देखते हैं कि हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, स्कोप एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फिर आते हैं हम लाइकेन। एक एक ध्यान से आप सिलेबस देखिएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। लाइकेन आता है, लाइकेन अकरेंस, हैबिट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? उसके बाद आता है एल्गी, क्लासिफिकेशन बाय फ्रिश। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया है फ्रिश ने, उसको हमें पढ़ना है। अक्रेंस, हैबिट, रेंज ऑफ थैलस, स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ, कुछ आपके यहाँ दिए हुए हैं आपके नेम, क्लियोट्रैकिया, ऑसिलेटोरिया, स्काइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, वोलबॉक्स, वुडोगोनियम, कैरा, एक्टोकार्पस एंड पैडीना। ठीक है, आपको ये एल्गी में पढ़ना है। प्लस आपका फंजाई, फंजाई में आपको मैं उसको अलग से डिस्कस कर दूंगी, यहाँ पे छूट गया है सिलेबस में। ठीक है, फंजाई आपको पूरा करना है। उसमें से कुछ आपके प्लांट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अक्रेंस, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। स्टीलर सिस्टम आपको पढ़ना है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, उसके सीड हैबिट पढ़ते हैं, हमें टेरिडोफाइट में स्पेशली पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म हम आते हैं 6 नंबर पे। साइकस, पाइनस एंड एफेड्रा को आपको अच्छे से पूरा जिम्नोस्पर्म में अच्छे से इन तीनों को, साइकस, पाइनस एंड एफेड्रा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं अलग से वीडियो में कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करूँगी। अभी तो ये एक आपका जनरल सिलेबस है। ठीक है, फिर हम आते हैं 7 इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, और आपके पेपर में बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि टिम्बर, टिम्बर में आप देख सकते हैं टीक, शीशम, पाइन। टिम्बर आप जैसे लकड़ी से समझ सकते हैं, टीक हो गया, टीक मतलब सागौन होता है, शीशम, पाइन। फाइबर में आपको क्या पढ़ना है? कॉटन, जूट, कोकोनट, सनहेम्प। सनहेम्प आपका होता है सनी, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ऑयल, तेल में मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये पढ़ना है आपको। शुगर, शुगर केन, शुगर बीट। ठीक है, मेडिसिन में ओपियम, राउल्फिया जो हम राउल्फिया सर्पेंटाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पाइसेज में, मसाले में हमें कार्डमम, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, ये पढ़ने हैं। उसके बाद बेवरेज, बेवरेज मतलब जो हमारे पीने वाले पदार्थ होते हैं, उसमें टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में का पढ़ना है। द प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, मेरिस्टम्स एंड मैच्योर टिश्यू। आपको प्लांट डेवलपमेंट पढ़ना है, इसका मैच्योर टिश्यू मतलब ऊतक को पढ़ना है। रूट, स्टेम, लीफ,
कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रोथ, नॉर्मल एंड एनॉर्मलस सेकेंडरी ग्रोथ आपको रूट, स्टेम एंड लीफ के पढ़ने हैं। आपका आगे हम बढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी। 9 नंबर एम्ब्रियोलॉजी हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी है। माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंड सीड। ठीक है, आपको सीड, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल पढ़ना है, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। इकोलॉजी में आपको इकोसिस्टम, डायनामिक इकोसिस्टम, फोटोग्राफिक इकोसिस्टम, प्रोडक्शन इकोलॉजी, पोल्यूशन, मैन एंड एनवायरनमेंट। मैन एंड एनवायरनमेंट मतलब कि ह्यूमन बींग और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, उन सब सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, बॉटनी सिलेबस में। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्रोमोसोमल और ये सब सारी चीज़ें जो है सब पढ़नी है। फिर आते हैं फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? वाटर, रिलेशन ऑफ प्लांट सेल, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। फिर सॉयल साइंस। सॉयल साइंस में हमारा है सॉयल कैरेक्टर, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल वाटर रिलेशन, सॉयल टाइप, सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। ठीक है, आपका सॉयल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल पेपर में भी सॉयल से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। सॉयल कैरेक्टर, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल वाटर रिलेशन। ठीक है, सॉयल मतलब मिट्टी और पानी में क्या रिलेशन जो है वो पढ़ना है। सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमारे जो बीपीएससी बिहार टीआरई होता है, वहाँ पीजीटी में सिर्फ आपको बॉटनी, जो बॉटनी से होता है वो बॉटनी देता है, एंड जो पीजी जूलॉजी से होता है वो जूलॉजी से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमें दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस था जो मैंने डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आपका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, इसको वहाँ से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, निकलवा के इसको अपने सामने रख के, और तब एक एक शुरू से आप पढ़िएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा और पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।